Sin kop narukha te sini home minister sini borom ganang Amit Shah ji suno tamu ne commitment dikha abni bising te chung tumulai sini Tiprasa dofano nai te Tiprasa dofano buskang ne kusukuk lamao chung selang nari bagai chung sumai tangka te wacha haino hai jekuru political party phano TPF no jesa kok sawi tong tong TPF kebuni sajak mano kheraya TPF chaijungni lamano laharnai te o Bharatiya Janata Party ni bising toi जों success sobana tubui phunuknai abni sini naharmo abni bagoi ang sini buskangni sini generation no develop khlainani sini Tiprasa dofano o borok dofano sini mungri klangnani abni bagoi tabuk phano sini 184 jona bongshoni sini hayung nok sini Raj family ni royal family ni sini nuyung nok kethang tongkho o kethang nobo chung sini generation ni buskango phiok klangnani bagoi ang Tiprasa rok no khorang tisa dini sanai khorang tisa pano chung obai klai ma tisa nai je sini buskango sabo rajniti ni dandana tuboi hayoi tong aborok no sini lamani chung norai mar honai haise joto borok no sawo faidi थानसानि बुमुंगो ताबो जीरो लेवल थाना नाय तंगो काइसानो चिनि बागै डेभलप तुमनाय ओ डेभलप साबो तुमनाय चिनि भारतीय जनता पार्टी नि बिसिंतै तिनि टीपीएफ साखा जों खरान फाइदि जतल चिनि Tiprasa रकनो जों ताबुगले तेय बुइनि तला तने दिया बुइनि बुस्कांगो बय आमेरिका रगो थांबा हाय Tiprasa रगो थांसि तो बय इंग्लैंड रगो थांबा हाय Tiprasa रगो थांसि तो ओ डेभलप न साबो खरान थे तो काकाय चिनि भारतवर्षनि प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी साइदंगो जानी मान थाइनो सेगोइ नादि जानी मान थाइनि बागै चबा खलाइदि त्याबा Tiprasa रग अजराव बुइनि उक्लको क्लाइलाइ जाक निजे बुलाइनानि साराते खरां तिसालाइ दिया निजे वालाइनानि साराते खरां तिसालाइ दिया तिनि सुक जरा Tiprasa रग कामनि बागै कुलुक तंग काकाय पॉलिटिकल माइलिस नालाइनान बागै ओ काटाकुटी चालायै ओ बुइनो सेजालायै ओ खरचा हामिया हिनलायै आसुक सिमिसे साना मानजागो पियाबा TPF अबाहाय बररकनि याफाव कलाइया TPF खालि Tiprasa नि डेभलपनि बागै सामुं खाइनाय ओ सामुंनि चबावनो तिनि आं तै वाइसा सिनि Tiprani मुख्यमंत्री जिनो आं बेला हामबाय माया फारो तिनिनि चुनो TPF नो लगिरि वइ TPF नि सामुं मुटां रखनो खलाइ छिबायै ओ चबानि लामाव चुनो सक्सेस खलाइनानै जरारि मानो बरबो पाइफ्लाया चबानि छिबाया फारै तिनि Tiprasa बर आयु लखं सिनि TPF ताइबो कुसुक्लाइ सामुं खलाइ कलांमानथं भारतीय जनता पार्टी लंग लिभ Tiprasa दफा लंग लिभ जतरना हामबाय आनि कक सामाना अरना मुथा गरिका आं ताबो अबगनाय sini Tripura hastene karena bini nangmane kogno sai khanara bagai नमस्कार जतन कुरुमका मंच में उपस्थित हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री, उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे त्रिपुरा राज्य के बीजेपी के अध्यक्ष और पाताल कन्या जी जिनका ज्वाइनिंग करेंगे उनके वाइस प्रेसिडेंट, आज एक ऐतिहासिक दिन है जहां पर हम इंडिजिनियस पीपल जो है आज हमने मन ठीक किया है कि हम एक साथ मिलकर उन्नति करेंगे। पताल जी हमारा पास आए हैं भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि हम चाहते हैं एम्पावरमेंट ऑफ इंडिजिनियस पीपल। Tiprasa का एम्पावरमेंट चाहिए और एम्पावरमेंट कैसे चाहिए? हल्ला करके नहीं, हल्ला से कुछ नहीं होगा। बहुत हल्ला सुना, GMP का हल्ला भी सुना, हमारे उम्र हो गया है। हमने दशरथ बाबू को भी देखा, जितेंद्र बाबू को भी देखा, अघोर बाबू को भी देखा। क्या किया? हल्ला किया, झंडा में डंडा लगा के घुमा। आज हम एक साथ हुए हैं पताल जी के साथ
क्योंकि हमको चाहिए इंपावरमेंट ऑफ एडीसी। बहुत सरकार आया गया त्रिपुरा राज्य में, केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं बोला मोर पावर टू एडीसी, किसी ने नहीं बोला। हम आए तो हमारा कैबिनेट में हमने सिद्धांत लिया कि एडीसी को और क्षमता चाहिए। एडीसी लेने के लिए वर्ल्ड बैंक से कभी नाम सुना ही नहीं हम लोग ने, वर्ल्ड बैंक से मोदी जी ने 1300 करोड़ रुपया भेजा। और इतना दिन क्या था, केंद्र देना, केंद्र कोरोना, थामता होना चाहिए तो उन्नति के लिए होना चाहिए, थामता होना चाहिए जैसे कि हमारा गांव में, हर एक गांव में पीने का पानी मिले, हमारे बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिले। थामता होना चाहिए कि एडीसी को और पावर मिले, और वो थामसा आज इधर हो रहा है, और ये थामसा आज इधर हो रहा है। पताल जी हमारे साथ आए हैं, हम लोग एक साथ काम करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी कुमलुंग गए थे एक बार, जाके हॉस्पिटल को देखा एक बार, बोला मैं इस हॉस्पिटल के लिए 30 करोड़ रुपया दूंगा। मुझे फोन करके बोला मैं अर्थ मंत्री हूं, फाइनेंस मिनिस्टर, जिष्णुदा दे दो, साथों साथ दे दो। मैंने बोला थोड़ा कम देंगे, बोले नहीं पूरा ही दे दो। 30 करोड़ रुपया हमने हॉस्पिटल के लिए दिया। मैं इस राज्य का आरडी मंत्री भी हूं। हमारा आरडी दफ्तर का, आरडी डिपार्टमेंट का 60% बजट, 65% बजट हम एडीसी में काम करते हैं। 65% बजट हमारा एडीसी में चलता है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हमारा त्रिपुरा साहब भाई लोग को और ज्यादा उन्नति चाहिए। हम सरकार में आए तो 12 एस्पिरेशनल ब्लॉक किया है। एस्पिरेशनल ब्लॉक क्या है? जो ब्लॉक कौन सा है? रोहिशाबारी, गंगानगर, डुम्बुनगर, ओमपी, तुलाशिकोर, 12 ब्लॉक ऐसा, सब ट्राइबल ब्लॉक। इसमें पैसा हम ज्यादा दे रहे हैं। हम 16 स्ट्रीट लाइट दे रहे हैं, कृषि कर सके। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हल्ला कर रहे हैं। हल्ला से उन्नति नहीं, काम से उन्नति होता। अरे पताल जी आज काम के साथ जोड़ा है। आज पताल जी डेवलपमेंट के साथ जोड़ा है। कारण भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट के लिए है, झगड़ा के लिए नहीं है। हम जितना झगड़ा करेंगे उतना पीछे जाएंगे। हम जितना झगड़ा करेंगे उतना पीछे जाएंगे। थामसा होना चाहिए, मैं भी बोलता हूं, थामसा होना चाहिए उन्नति के लिए, थामसा होना चाहिए इंपावरमेंट एडीसी के लिए, थामसा होना चाहिए हमारे बच्चे की एजुकेशन अच्छा हो, हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो, इसके लिए थामसा होना चाहिए। और वो थामसा आज हो रहा है। मैं तो सबको बोलता हूं, हमारे जितने त्रिपुरा भाई बहन सबको बोलता हूं, आओ एक साथ करेंगे काम। मोदी जी ने बोला है सबका प्रयास। हमारा लिए हम ही प्रयास नहीं करेंगे, कौन प्रयास करेगा? हमको हमारे लिए प्रयास करना चाहिए। हमको अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, हमको प्रयास करना चाहिए। आज सरकार तो आपके साथ है, 100% है। होम मिनिस्टर आए थे वो दिन, आके ही पूछा मुझे, मैं जब बात करने गया उनके साथ, उन्हें पूछा एडीसी का हालत क्या है,
त्रिपुरा का हालत क्या है और कुछ चाहिए क्या। प्रधानमंत्री आए बनारस में, मुझे पास में बुला के बोला त्रिपुरा का हालत क्या है, बोलिए आप क्या चाहिए। यही है डेवलपमेंट। जहां इतना महान देश, इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री आपके बारे में सोचता है, जहां पर इतना बड़ा देश का होम मिनिस्टर बोलते हैं त्रिपुरा कैसे है, वो उन्नति है। और जो केंद्र देना, यही देना सही देना, मैं देखता हूं। मैं किसी का इधर समाज क्रिटिसाइज करने नहीं आया हूं। जो लोग एडीसी में जीता है वो भी काम करे, कौन मना कर रहा है, कौन मना कर रहा है। हम तो साथ में है, काम जहां से भी हो, जहां से भी काम हो त्रिपुरा के लिए हम साथ में है। एडीसी में हो तो हम साथ में है। 30 करोड़ रुपया दिया है मुख्यमंत्री ने। काम होना चाहिए, उन्नति होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए। और त्रिपुरा साहब को खुशी में रहना चाहिए अपने राज्य में। हम बोलते हैं हम भूमिपुत्र है, सही बात है। भूमिपुत्र का दायित्व तो भी ज्यादा होता है, भूमि के प्रति भूमिपुत्र का दायित्व तो सबसे ज्यादा है। हम बोलते हैं हाँ हमारा है, सही बात है, हाँ आपका है, मेरा है, लेकिन दायित्व तो भी ज्यादा है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुख्यमंत्री बोलेंगे धूप में बैठे हैं आप लोग बहुत देर से, पाताल जी भी है, उनके बात सुनना है। मैं तो हूं ही, बार बार जाऊंगा, बोलूंगा आप लोग को एक साथ रहिए, डेवलपमेंट के साथ रहिए। चाहिए तो हमको डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। चाहिए तो हमको इंपावरमेंट, 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 यही चाहिए हमको। और सरकार देने के लिए तैयार है, इसमें दाबी किस कारण का। हम तो तैयार है देने। भारतीय जनता पार्टी सरकार राजी है, 101% राजी है एडीसी को और सुंदर करने के लिए। हम 101% दाबी क्या बोले राजी है आप लोग को पानी देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, साथ में लेकर चलने के लिए। आप लोग कम से कम एक कदम बढ़ाइए सामने। आप लोग एक कदम बढ़ाएंगे, भारतीय जनता पार्टी 10 कदम बढ़ाएगा। आप लोग एक कदम बढ़ाइए, भारतीय जनता पार्टी 10 कदम बढ़ाएगा। मैं फिर पाताल जी को स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी में। हम लोग सब मिलकर काम करेंगे, अच्छा से काम करेंगे, जैसे हमारा त्रिपुरा सा अच्छा से रहे अपने मातृभूमि में। आपका कल्चर डेवलप हो, आपका लैंग्वेज डेवलप हो, आपका इकोनॉमिक्स डेवलप हो। बिना इकोनॉमिक्स का कोई अधिकार ही नहीं है आजकल। फर्स्ट कम्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सबसे पहले आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि सीपीएम कांग्रेस वालों ने हमको कहां रख दिया, कहां लगा के रख दिया हम लोग को। एडीसी बनाया तो टूटा फूटा एडीसी, ट्राइबल वेलफेयर बन गया सीपीएम वेलफेयर, मुक्ति परिषद वेलफेयर फंड। ट्राइबल वेलफेयर में जो फंड आता था, मैं अर्थ मंत्री हूं, मैं बोल रहा हूं दायित्व से, ट्राइबल वेलफेयर फंड क्या हो गया था, सीपीएम वेलफेयर फंड। आज ऐसा नहीं है। आइए एक साथ काम करेंगे, एक साथ त्रिपुरा बनाएंगे, एक साथ त्रिपुरा से हम चलेंगे। थानसा हमको भी चाहिए, थानसा किसको नहीं चाहिए, थानसा हमको भी चाहिए। हम भी चाहते हैं हमारा साथ लोग चले, काम करें, त्रिपुरा को सुंदर बनाएं, हर एक त्रिपुरा का जीवन सुंदर हो। मैं फिर पाताल कन्या जी को स्वागत करता हूं। इसी के साथ मैं मेरा आलोचना देरी
समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जतन कुलुमका, हम सबको इंतजार है आज दो लीडर का भाषण सुनने के लिए। एक हमारी राज्य की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विप्लव कुमार देव महोदय जी को, और दूसरा किसको सुनना है? किसका भाषण सुनना है? पाताल जी का भाषण सुनना है कि नहीं? सुनना है ना? क्योंकि हम सब जानते हैं पाताल जी पॉलिटिकल वर्क नहीं करते थे, सोशल के लिए, समाज के लिए काम करते थे। उन्होंने जो त्रिपुरा पीपल फ्रंट करके एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन था उनका, असली जनजाति के लिए, त्रिपुरा के लिए कोई लड़ाई पहाड़ में लड़ा तो पाताल कन्ना ने लड़ा है कि नहीं? ऐसे पाताल कन्ना जमातिया जी आज पॉलिटिकल पार्टी में, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी? दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने चुना है, भारतीय जनता पार्टी को चुना है, जिसका मेंबर 18 करोड़ से ज्यादा है। किसी किसी देश में इतना जनसंख्या भी नहीं है। ऐसा पार्टी को पाताल कन्ना जी और उनका जो कैडर है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो डेवलपमेंट वर्क और माननीय मुख्यमंत्री जी विप्लव कुमार देव जी पिछले 4 सालों में त्रिपुरा में का जो विकास किया है, उसको देखते हुए पाताल कन्ना जी डिसाइड किया भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा के लिए ओनली वन पार्टी है जो त्रिपुरा को आगे ले जा सकते हैं। हम अभी आप सबके सामने पाताल कन्ना जी को आह्वान करती हूँ, आपको भाषण सुनने के लिए पूरा त्रिपुरा आज उत्सुक है। आपको भाषण सुनने के लिए आप भाषण आइए, पोडियम में डायस पे आप भाषण दीजिए, आपको वेलकम करते हैं। Salkaham Uilane Oroman Jakjak Sini Hasteni Mukhyamantri Honorable CM Biplab Kumar Dev ji, Honorable Deputy CM Jishnu ji, Honorable Parliament Member रेवती जी, सेंट्रल मिनिस्टर प्रतिमा जी और मेरा टीपीएफ का फाइटर, इंडिजिनस फाइटर वाइस प्रेसिडेंट अमिताभ देव वर्मा, कांतिलाल देव वर्मा, सुनांत कुमार जमातिया, अमित सदन जमातिया और जैसे करो मानजा फाइका जो तो हाथ एक दो फनी बगई सोबा खाई सेंक्रा खानी फाइटरक निरक जातरो सेल्यूट याफर। आज एक नया ऐतिहासिक दिन, टुडे इज ए न्यू हिस्टोरिकल डे। जिष्णु जी ने जो कहा ये बात सही है, ये त्रिपुरा भूमि, ये त्रिपुरा मिट्टी में आज से पहली बार इंडिजिनस पॉपुलेशन, इंडिजिनस पीपल ऑफ पार्टी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सोशली फर्स्ट full of team join in Bharatiya Janata Party, measure of the Party of India and Development Party of the India, Discipline Party of the India, Systematic Party of the India. This is Bharatiya Janata Party. I am fulfilled to join today. Why?
क्यों मैंने जनता पार्टी में सुना है आज टीपीएफ 2014 30 जून में गठन हुआ। त्रिपुरा में जितना भी 9 राज्य स्वराज्य, वहां पे जो कूटनीति, शासन नीति, अनडेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, इसमें जनजाति लोग परेशानी है तो 72 इयर्स। आज इसको हटाने के लिए मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और सबसे हम लोग का ऑनेस्ट सीएम विप्लव कुमार डी जी ने आज ये कोशिश कर रही है त्रिपुरा को शोषण मुक्ति त्रिपुरा बने, खास त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बने। इसी लक्ष्य में, इसी विजन में त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट का नेतृत्व पाताल कन्नड़ जमातिया आज शामिल होकर श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए एक साथ जुड़ा हुआ है। ये आज का नया त्रिपुरा का इतिहास है। इसलिए आज आप मंच जो लोग मंच पर आए हुए हैं, जेसक से हक्सन और हसक बेरनी संग कष्ट खराई तिनी फाइका, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूँ। आज वहां पे 15,000 तो 20,000 शामिल होना था, लेकिन क्या हुआ? ये दुख का बात है लेकिन प्रैक्टिकल है। हम लोग का ही रीजनल पार्टी का नाम से त्रिपुरा मोठा राष्ट्र रुका है, गांव-गांव में जाकर हुमकी दिया है, गौर-गौर में जाकर अटैक कर रही है, ताकि आज ज्वाइनिंग पार्टी टीपीएफ लोग पाताल कन्नड़ का साथ ना जुड़े। मतलब क्या है? मतलब एक ही है, त्रिपुरा ताकि विकास ना हो। पाताल कन्नड़ का सिंबल एक विकास है, पाताल कन्नड़ का सिंबल एक चैलेंजिंग है, पाताल कन्नड़ का सिंबल एक फाइटिंग है फॉर द प्रॉस्पर डेवलपमेंट एंड पीस एंड सिक्योरिटी फॉर द पीपल ऑफ त्रिपुरा। कोई नहीं रुक सकेगा, कोई नहीं रुक सकते। मुझसे तलवार से, मुझसे लाठी से रोक नहीं सकेगा कोई, क्योंकि मैं आज तक जो कर रही हूँ खुद अपना पैर से उठकर चैलेंज कर रही हूँ। और मैं स्वागत और बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हो नरेंद्र मोदी जी का जो बीजेपी पार्टी मेरा जो मूवमेंट को, मेरा स्ट्रगल को हमेशा आशीर्वाद देते रहा और आज एक साथ में उठकर आया। आज अमित शाह जी को भी ये मंच से मैं बहुत बहुत नमस्ते जानती हूँ। उसका आदर्श, उसका व्यवहार, उसका जो इमेज और जो सपना देखा था त्रिपुरा के लिए, जनजाति का डेवलपमेंट, सुरक्षा, सारा त्रिपुरा का सुरक्षा डेवलपमेंट, ये सपना को वास्तवायन करने के लिए मैं भी एक जिम्मेदारी हो, मेरा भी एक दायित्व बनता है। ये दायित्व को निभाने के लिए आज ये मंच में, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का जो ऑनेस्टी है, मैंने और एक बार कहना चाहती हूँ, जितना भी त्रिपुरा में मुख्यमंत्री हुआ, ये पहली बार मेरा मुख्यमंत्री है जो ऑनेस्टली त्रिपुरा का विकास के लिए काम का प्रयास सबका साथ मिलना चाहती है। तो इसलिए मैं आज ये मंच से सबको अपील करता हूँ, आज से मेरा पॉलिटिकल लाइफ में मैं भारतीय जनता पार्टी के घुसकर, कोई कहती है त्रिपुरालैंड, कोई कहती है ग्रेटर त्रिपुरालैंड, लेकिन क्यों? फॉर द सेफ एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल ऑफ त्रिपुरा, स्पेशली इंडिजिनस पीपल। तो अगर इंडिजिनस पीपल का डेवलपमेंट चाहते, अगर इंडिजिनस पीपल का पीस एंड सिक्योरिटी चाहते, तो आज ये भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जोड़ के हम लोग का जितना भी जो डेवलपमेंट करना चाहिए, पीस एंड सिक्योरिटी देना चाहिए, इसको हम एक साथ काम करेगा। वही है थानसा। कोई कहती है थानसा, मैंने थानसा नहीं कहेंगी। कोई कहती है त्रिपुरालैंड, ग्रेटर त्रिपुरालैंड, मैंने ये नहीं कहेंगी। आज मैं अनाउंस करता हूँ जनता पार्टी का ओर से, आज ये ग्रेटर त्रिपुरालैंड नहीं चाहिए, त्रिपुरालैंड नहीं चाहिए, ग्रेटर यूनिटी चाहिए। ग्रेटर यूनिटी प्लेटफॉर्म इज जनता पार्टी। तो इसलिए ये त्रिपुरा का जितना भी जो डेवलपमेंट होना चाहिए, इसमें हम एक साथ आगे बढ़ना है।
आज हम लोग का याद है त्रिपुरा में क्यों आज त्रिपुरालैंड ग्रेटर त्रिपुरालैंड क्रिएट हुआ डिमांड। एक समय था इंडिजिनस जनजाति का आवाज को कोई नहीं सुनता, इंडिजिनस जनजाति का दुख को समझने वाला कोई गवर्नमेंट नहीं, ना त्रिपुरा गवर्नमेंट ना भारत गवर्नमेंट। मैंने ऑब्जर्व किया मेरा लाइफ में जो त्रिपुरा जितना भी पीछे पड़ा हुआ, हम लोग का जो इतिहास पीछे पड़ा हुआ, इसका वजह स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और हम लोग का जो पीपल ऑफ त्रिपुरा, मैं कहेंगे नॉट ओनली त्रिपुरा वांसा एंड त्रिपुरा, हम लोग का सही ढंग से सही दिशा में चलना नहीं आता, इसलिए त्रिपुरा पीछे पड़ा। आज हम लोग डायनेमिक यंग लीडरशिप मुख्यमंत्री जी और हम सब मिलकर ये वांसा त्रिपुरा का जो सेंटीमेंट नेहरू सेंटीमेंट है, डेवलपमेंट को ब्लॉक करके रखा है, इसको ओवरकम करके स्वस्थ त्रिपुरा बनाना है, पीस एंड सिक्योरिटी गठन करना है, यही है लक्ष्य। इसलिए आज मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, आज पहले ज्वाइनिंग का डे है। मैं अपील करता हूँ त्रिपुरा जॉब जनजाति को, हम लोग का इंडिजिनस पीपल को, हम अगर डेवलप चाहिए, पीस एंड डेवलप सिक्योरिटी चाहिए तो हम एक साथ जुड़ के सबसे आदर्श और भारत का वोट का पार्टी, जातीयतावाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके एक साथ जुड़ के और भी त्रिपुरा को और त्रिपुरा का सब जनता को और भी आगे बढ़े और प्रॉस्पेरिटी करे। इसलिए आज मैं यही बात कर रखूंगी, जो भी हम लोग अभी डबल इंजन कह रही हो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में साथी हो, नॉट ओनली डबल इंजन, डबल टू डबल एडीसी एंड पंचायत लेवल में भी आने वाला दिन में ये भारतीय जनता पार्टी गठन करेंगे, यही हम लोग का लक्ष्य एंड मकसद। इसलिए जो भी त्रिपुरा पीपल्स फ्रॉम एक सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे से पहले मेरा दीदी जी ने कहा हाँ वो एक सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। आज हम लोग पॉलिटिकली सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी मेरा टीम है वो फुल अस जनता पार्टी ज्वाइन किया। इसका मतलब टीपीएफ ब्लॉक हुआ नहीं, टीपीएफ एक सोशियो ऑर्गेनाइजेशन है, टीपीएफ एग्जिस्टिंग है, टीपीएफ रहेगा, टीपीएफ का जो एनजीओ का काम वो चलते रहेगा, साथ साथ जनता पार्टी का जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज टीपीएफ आज सब एक साथ जुड़ के पॉलिटिकल का काम को चलाते रहेगा। तो इसलिए मैं सबको आंजो तो ना हास्ते नहीं जो तो ताकू बुकुक सुनो कैसे कोक न किसान ना मसुगो तानी खांके ओ त्रिपुरा हो संलोका नेशनल पार्टी भाई हक्सले रीजनल पार्टी सिकन खाई देगे सग भाई सग बुलाई तगलाई सेगलाई तेवाई सब वारा न थांगे सानलाई सकाक जगलाई खाक जगलाई बुइनी उंक्लो खिकलाक जगलाई अब हाई राजनीति खाई 72 इयर्स और त्रिपुरा दफा बेलाई के लेंग प्राखा और लेंग प्रमाणी याद नि फियगना खांगे मेन लाइन थांगे मेन पार्टी थांगे चबा खाई गई सिनी मान थांगे मा तबो नाय अब सिनी नहार मंग ते अब न तब नानी बगने तिनी उंक्ला गत या गए याग्रा या सिंखित उंक्ला गई जुड़े आ गए सही बरगनी भारतीय जनता पार्टी ने मेन बॉडी हो तिनी याप्री सेमनी रीजन अब आपने बगान तिनी को कबांग saya खनाने सिमी सिंह सालब्रंग ग्रंग खनाई तिनी जॉइनिंग प्रोग्राम हो आंजो तनो हामबाई ते सबनी सिबाया फरे ते हास्ते ने लोकोरंग जो तनो न कोग्रगो भारतीय जनता पार्टी ने बिसिते की प्रसा हम काय के की प्रसा ने तंग कसंग तो बनानी सोबाना कपलाई खलाई में सर तिनी ने वो निरम बिस का कोक समने न सिंह या करिया ओ कोक किसा सगई आणि कोक नरो न मथक नाही ती प्रहा आयोग लक्थें ती प्रसाद आयोग लक्थें भारत माता की जय जय हिंद।
sinero patal kejaji belai nangmani kok saik lain thaka ang tabuk koboknai sini Tripura hastini borom gunang Montri Okra Biplop Kumar Debji Sarno Phainai bini nangkuma kok saik khanarena bagai जतना खुलुमखा पांडव मांजाक फाइजाक बीजेपी त्रिपुरा तुयाफंग डॉक्टर मानिक शाह केंद्रीय हस्ते रायदा मंत्री प्रतिमा भौमिक मंत्री ओकरा याकचू जिष्णु देवबर्मा तेई तिनी बीजेपी ओ चौंगबाय गोदाल फाइना त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट नी तुयाफंग जुक बुखुक पाताल कन्या जमतिया बाय मिनी टीम ते जतो ताकोक बुखुंग न पाली तेरनी खाक चंगमा याफारो तीनी साल चीनी पार्टी ने बगई कैसा तंग थक मानी साल बुखुक पाताल कन्या जमातिया बाई बिनी टीमी पार्टियों गुदल फायदा बाय पार्टी निफान तेईबो बांगना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास तेई सबका विश्वास ने वांसुंग नो पुतुई चावनी बुखुक पाताल कन्या जमातिया पार्टियों गुदल फायना अंग खाबाय खूब बाय लाम शगो जनता जनजाति बसंगनी लुको रखनी हुकुमो लुको बुशंग थंगनी हमक्राय बाय बक्शा चीनी हाफंग बोक रखनी हुकुमो न खतियाना बगोई चायत गोजाक अगरतला बीरबुक बीरखोंग खलानी मूंग महाराजा बीर विक्रमनी मूंग और रिमाबाई बक्शा चीनी आफंग बिनी अचॉयमा सालो सालसानी दुआमुंग साकलाई खा आबोनो करोई बाबा गरियानी सालो दुआमुंगो सालसा तंगमानी सालनोई खुलाई जखा जनजाति बसंगनी होदा अकरा रखनी बगोई पेंशन तिथि खुलाई जखा जानी बिसुंगतुई बोरोको दफानी शामुंग कुलाई शाखे कुलाई मन्नोय तुई ककबर ककनी हमक्राय तेई मुतांग नरुकना बगोई फरोंगनाय तोलंग जाकमा बाय बक्शा किसा थारकानी मुंगबो सुलवई ककबर ककबाय नारुक जखा बरमुरानी हताई कातर तेई गंडा छरानी मुंग सुलाइबो गंडा तोइचा जन जाखा तन जाखा जनजाति बसंग कुबुंग आमचायनी हमक्रायनी बगोई रंग 300 कोटी नी खुलाई जागय तंगंग जनजाति बसंगनी आमचा थंगो रुंगो
लाहारताई कुबुन आमचाइनी हमक्राइनी बगोई एडिसिनी रंग 1300 कोटिनी फांड व्यय हमक्राई खुलाइना बगोई वांशु कुमारी त्रिपुरानी बाजेटो नारुक जाखा नौको बुरुम बरम 2022 बीसी जरा नुंग जाखनाय ते मानतक रुनानी नायमंगो साक्तुराई सामुंग तांगोई तोंगो चीनी हाफंग। मेरे मित्रों, मैं कोशिश करता हूं जो मेरे त्रिपुरा के लिए हर दिन कुछ नया कुछ करे। और उसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2018 से यह सरकार चलना शुरू किया है और त्रिपुरा के लोग ये पहली बार जाति जनजाति का अपना सरकार एहसास किया है। और उसी कारण से पातालकन्ना जमाते मेरे बहन आज भारतीय जनता पार्टी में पूरे टीम लेके शामिल हो गया। उन्होंने चुना तो मोदी को चुना। कौन है मोदी? 56 चीना वाले, वो मोदी को चुना। त्रिपुरा को बेचने वाले लोगों को चुना नहीं, त्रिपुरा को 25 साल खाने वाले लोगों को चुना नहीं। जिस मोदी ने हीरा देने के वादा किया था 5 साल नहीं लगे, 2 साल में त्रिपुरा को हीरा दे दिया, वो मोदी है। जनजाति के लिए एडीबी से 1300 करोड़ रुपया एक साथ मंजूरी दे दी, वो मोदी है। जिन्होंने गोरिया पुरजा के लिए 2 दिन छुट्टी का व्यवस्था किया, वो मोदी है। जो मैं ककबरक में बोल रहा था, एयरपोर्ट का नाम महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य ने की नाम से किया, वो मोदी ने किया है। त्रिपुरा के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कोई काम करता है तो देश के पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। आज इस मैदान से मैं अमित भाई को भूल नहीं सकता। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी का 1.5% से शुरुआत हुई थी। आज भाजपा सत्ता में है, जनता भाजपा के साथ है। किसी ने कभी सोचा नहीं था 1.5% के पार्टी सत्ता में 0 से आ सकती है। इतिहास तैयार करके 2018 में त्रिपुरा के लोग जो इतिहास तैयार किया था, उस इतिहास के साथ दूसरे नाम पातालकन्ना जोड़ गई है। तो इसमें पूरे त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी का लहर चलेगी। जाति जनजाति का एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी वाला पार्टी है। इसके बाहर कोई त्रिपुरा का सोच नहीं है। मेरे मित्रों, बंधु, आज महिला सशक्तिकरण बहुत बोली सुने हैं त्रिपुरा के लोगों ने, किंतु महिला सशक्तिकरण के काम किसने किया? किसने 33% रिजर्वेशन महिला के लिए दिया? पातालकन्ना जैसे, प्रतिमा भौमिक जैसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। जिन लोग यहाँ स्लोगन तुलते थे नारी समिति के नाम से, इन्होंने महिला के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ महिला को शोषण किया। रोद में, बारिश में इनसे काम लिया। और मोदी वाले सरकार ने महिला के लिए 33% सरकारी नौकरी में, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल हो चाहे आउटसोर्सिंग हो, इसमें 33% महिला के लिए रहेगा। उस दिशा में इस सरकार ने काम किया। साथ ही साथ हर सेक्टर में, अभी आपने देखा जिष्णु देव वर्मा महोदय यहाँ है, जो हमने जो बजट अभी प्रस्तुत किया है, जो लोग हमको पूछता था क्या विप्लव देव विजन डॉक्यूमेंट्स का पूरा करेगी क्या, जिष्णु देव वर्मा ने घोषित कर दिया। त्रिपुरा में जो लोग 4 लाख के आसपास भत्ता मिलती है, दुर्गा पूजा के पहले सबको 2-2 हजार करके भत्ता मिलेगी। उस दिशा में सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। बंधु, ये बजट महिला केंद्रिक है, ये बजट नवजुवा केंद्रिक है,
बुजुर्ग केंद्रिक है, उन्नयन केंद्रिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रिक है, सबका साथ सबका विकास केंद्रिक है। बंधुओं, मैं नहीं कहता हूं सब कुछ कर दिया, किंतु ये बात मैंने उस दिन पाताल जी मेरे पास पहले दिन आई थी तो मैं उससे बात कर रहा था। मैंने पाताल जी को बोला, मेरे बहन एक बात आपको जानकारी है क्या, जो काला पानी गंडाचरा को, करबुक को, गंगानगर को, रशियाबारी को काला पानी ट्रांसपेरेंट पोस्ट माना जाता था, आज वहां क्या क्या हुई पता है? तो मैंने बोला सिर्फ गंडाचरा में मैंने 760 करोड़ रुपया उन्नयन के लिए लगाया। सिर्फ गंडाचरा में 760 करोड़ रुपया लगाया। ये पैसा पहले कोई लगा देता तो आज गंडाचरा का नाम पूरे दुनिया में रहता। कहो कि वही नारकल कुंज है, वही डुम्बुर है, वही छबीमुरा है, वही तिप्तमुख है, वही करबुक है, जो कि त्रिपुरा का सबसे सुंदर एरिया वही बसते हैं, जनजाति वही रहता है। किंतु उस एरिया को एक्सट्रीमिस्ट एरिया, डिस्टर्ब एरिया, डुम्बुर का इतना सुंदर पानी है, बोलता है काला पानी। आज काला पानी है। आज एक नौजवान जनजाति लड़का करबुक का वो सपना देखता है, डुम्बुर में क्रूज चलाएगा, उस क्रूज में रेस्टोरेंट होगा, लोग जाएंगे। जिस नारकल कुंज में कभी गाड़ी नहीं गई, उस नारकल कुंज में आज हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर उतरते, स्पीड बोट चलती है। वहां देश लॉ घाट 3 स्टार क्वालिटी का तैयार हुआ है। पूरे डुम्बुर सबको बुलाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। जिसको काला पानी बोलते थे, आज वो काला पानी नहीं है, सबका जीवन दाता पानी बन गया है। उस दिशा में 4 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सरकार करके दिखाया। बंधुरा, छबीमुरा कौन जानते थे, कितने आदमी जानते थे? आज देश विदेश से लोग आते हैं मेरे छबीमुरा को देखने के लिए। संडे को मुझे जानकारी होती है, हजारों लोग वहां पहुंच जाता है मेरे छबीमुरा को देखने के लिए। आज त्रिपुरा एक नतून दिशा लिया। पहले मेरे जनजाति के प्रति कोई ध्यान नहीं देते थे, उनको रेशा को कोई नहीं जानता था। आज मैं गर्व करता हूं, मेरे प्रधानमंत्री त्रिपुरा के रेशा पहनता है और एक एक दिन एक पहन के बोलता है ये जमाते का रेशा है, ये दब्बरमा का है, ये मौसम का है, ये रियांग का है। विप्लव देव को हर जनजाति के एक एक रेशा नहीं, उनके खान पान के बारे में भी जानकारी है, क्योंकि मैं इनको प्यार करता हूं। मैं दिखावट के लिए कुछ नहीं करता, जो मन में आता है वही करता हूं। मोदी वही करता है जो मन में है, जो दिल में है। मोदी देश के लिए वही करता है, उसी रास्ते में हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। मैं इस बड़ा जनसमागम, इतने बाधा होने के बाद भी मेरे बहन के साथ इतने लोग आए हैं, मैं इसको बधाई देता हूं। मेरा हाथ तेरे ऊपर रहेगी, चिंता मत कर। और साथ मोदी जी है, अमित भाई शाह जी है, जेपी नड्डा जी है, जिष्णु देववर्मा है, मानिक शाह है। आप अकेले नहीं हो, पूरा भारत आपके साथ है। 18 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आपके साथ है। आज आप मुझे और एक बहन मिल गई है, और भाई को कैसे बहन को रक्षा करना पड़ता है आपको मालूम चलेगी और पता भी चलेगा। और मैं इस बड़े समागम में जो जो आए हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ। काम पे लग जाइए, कुछ ही दिन में पाताल जी के साथ बैठ के कैसे कैसे रचना होगी उसका रचना कर ली जाएगी। आदरणीय मानिक शाह जी के साथ चर्चा करके जिसुदा रहेंगे, प्रतिमा जी रहेंगे, और पार्टी के एसटी मोर्चा के सभी लोग रहेंगे। सब मिलके हम लोग काम करेंगे और त्रिपुरा को नतून दिशा, नया दिशा देंगे। और मैं आज सभी को दोबारा बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, सूरज देवता भी आज आपको छाया देने के लिए आ गए हैं। धूप चला गया, ऊपर वाला भी चाहता है, इसलिए देखिए धूप नहीं है, वो भी चाहता है पाताल जी मोदी जी के साथ चले, अमित भाई शाह जी के चले, विप्लव देव के साथ चले, जिसुदा के साथ चले। वो चाहता है और उन्होंने सही पार्टी चुना है। पहले सोशल ऑर्गेनाइजेशन करती थी, मैंने उनका नाम सुना था पहले 2015 से, पताल कन्ना अस्तबल में जाएगी, ये होगी। अरे कौन है भाई पाताल? नीचे से उठा है क्या? नीचे है क्या ना ऊपर है? कौन है पाताल? मैंने देखा नहीं था। मैं दिल्ली से आने के बाद 15 में मैंने उस दिन पूछा भी उनको, बाद में मैंने देखा ये इलेक्शन में वोट ही नहीं देती।
और भी कुछ देखा, देखते मुझे लगता है क्या है, क्या करेगी, क्या सोचे। तो मैंने देखा वो जब सोचती थी मैं वोट ही नहीं दूंगी, वो सही सोचती थी। जब वोट देने के लिए आए हैं तो सही पार्टी में आया है, क्योंकि किस पार्टी में वोट देना पड़ता है, कहां से करना पड़ता है, वो ढूंढ रही थी और उसको मोदी मिल गया। तो आज मोदी में मोदी मय हो गया। और मैं इन सभी इतना बड़ा जना समागम में जो लोग आए हैं और जाना जरा एशियन আমি সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। জাতি জনজাতির কাজ করার জন্য 2018 থেকে শুরু করেছি এবং 2047 পর্যন্ত 2047 तक हमने 25 साल बाद त्रिपुरा में क्या क्या होगा वो भी हमने बना लिया है। अब चिंता मत करिए, 25 साल तक त्रिपुरा में क्या क्या होने वाला है उसका रूपरेखा इस सरकार ने बना के रखा है, नौजवान के सामने पेश कर दिया है और 25 साल लगातार उसी दिशा में काम करेंगे। आप लोगों का सबका साथ चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है पूरे त्रिपुरा में एक लहर उठेगी। और मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, अभी भी आपने देखा 5 राज्य में इलेक्शन हुई, सब लोग बैठे हुए थे मोदी को हराएंगे, उसके बाद विप्लव देव को पकड़ेंगे। भैया वो दिन कभी नहीं आने वाला है, वो दिन कभी नहीं आने वाला है। अभी जोगी आने वाला है त्रिपुरा में। मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने बताया त्रिपुरा मेरा ड्यू रह गया, मैं त्रिपुरा में आ रहा हूं। अभी जोगी आएगा बुलडोजर लेके, अभी उत्तराखंड से मुख्यमंत्री आएगा, गोवा से आएगा, मणिपुर से आएगा। दो बार जीत के भारतीय जनता पार्टी के 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में जोगी जी मुख्यमंत्री होने जा रहे बंधु, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो इसलिए আমি সবাইকে অনেক অনেক সাধুবাদ জানাই, শুভেচ্ছা জানাই। ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তা নেতৃত্বকে আমি বলবো পাতালজির যত টিম আছে, মন্ডল ওয়াইজ, বুথ ওয়াইজ, ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ, স্টেট ওয়াইজ, এসটি মোর্চা, যে যেখানে সেটিং হতে পারে সেই জায়গায় রেখে কার্যকে বাড়ানো আর একযোগে এক মুষ্ট বন্ধ করে কাজ করা আর একটাই লক্ষ্য ত্রিপুরা ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট। আর তার সঙ্গে শান্তি চাই, শান্তির সঙ্গে ডেভেলপমেন্ট আসে। যারা অশান্ত করে এরা কোনোদিন ডেভেলপমেন্ট আনতে পারে না। যারা যারা ত্রিপুরাতে অশান্ত করেছিল এরা কেউ ডেভেলপমেন্ট আনতে পারেনি। নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বে পুরা নর্থ ইস্টে যখন পিস এসেছে তখন পুরো নর্থ ইস্টের রাজ্যের মধ্যে আনন্দের এবং ডেভেলপমেন্ট জোয়ার শুধু ত্রিপুরা নয়, আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, सिक्किम, अरुणाचल, सभी स्टेट में मैं सभी मुख्यमंत्री से मिलता हूं, मैं पूछता भी हूं, सभी से मैं हमारा दोस्ती है। आजकल मैं पूछता हूं कैसा लगता है। सबसे पुराना है रियो साहब, नागालैंड के मुख्यमंत्री, बहुत बार रह चुके। मैं उनको पूछता हूं रियो साहब कैसा लगता है मोदी जी के नेतृत्व में। तो मुझे बोलता है विप्लव मेरा भाई, तेरे को पता नहीं उस समय तो सीएम बना नहीं, तो छोटे राज्य से मुख्यमंत्री बनने के बाद कितना दुख होता था हमको पता है। हम बोले आज, तो बोलते आज जो सीना टान करके यूपी के मुख्यमंत्री जहां बैठता है हम भी जाके वहां बैठते हैं। मोदी जी उतना ही सम्मान करता है जितना बड़े स्टेट को करता है उतना हम लोगों को करता है। तेरा तो नसीब अच्छा है, जब मोदी पीएम थे तू तब सीएम बना, इसलिए तेरे को पहले से ही इज्जत मिल गया है। हम लोगों को इज्जत नहीं मिलती थी एक समय, आज मोदी जी ने इज्जत दिलवाया, नॉर्थ ईस्ट का एक नया नाम दिया है। हम लोग जीवन भर मोदी जी के प्रति एहसानमंद रहेंगे। रियो साहब कहता है, जुरांगथंगा साहब कहता है, जो लोग बहुत दिन से सीएम रह चुके, हम तो छोटे बच्चे हैं भाई, अभी अभी 4 साल का सीएम बने हैं आप लोगों की कृपा से। तो इसलिए मैं कहता हूं जो नॉर्थ ईस्ट के लिए मोदी जरूरी है, मोदी के लिए नॉर्थ ईस्ट जरूरी नहीं है। ये भाषा समझ लीजिए सब लोग। नॉर्थ ईस्ट के लिए मोदी चाहिए, मोदी हमारे लिए जरूरी है, मजबूरी है हमारी। मोदी के लिए नॉर्थ ईस्ट मजबूरी नहीं है। आज मोदी है
तो आज पूरे नॉर्थ ईस्ट एक नया दिशा लेके काम कर रहा है। सभी सीएम एक साथ चलता है। नॉर्थ ईस्ट के कभी भी सीएम एक साथ नहीं चलते थे, एक दूसरे से लड़ते थे। और आज के दिन में एक साथ सब सीएम 8 सीएम इकट्ठा हो जाता तो हमारा ताकत बढ़ जाता है। ये 8 सीएम का इकट्ठा किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। इसलिए मैं दोबारा इस मैदान से मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नॉर्थ ईस्ट के वासियों की तरफ से। आपने जैसे जाति जनजाति का काम कर रहा है, हम लोग उस दिशा में काम करेंगे। आज हमारे साथ पाताल जी मेरे बहन जुड़े हैं और संगठन और सरकार में कैसे काम करना पड़ता है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। एक बार मेरे साथ मुट्ठी बंद करके, हाथ बंद नहीं रखो, हाथ खुला नहीं रखना। खुला रखोगे तो सीपीएम घुसेगा। हाथ खुला क्यों? बंद करो, हाथ मुट्ठी बंद हो। बोले भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, जेपी नड्डा की। सबाई का अनेक अनेक धन्यवाद। बेलाय बेलाय हामबाय जोंनि त्रिपुरा हास्टेलनि मन्थ्रिफ्रा माननीय सीएम सारनो दाबो जोंनि बुसखाङाव फाय कक साइ खोनारेवनो फां डक्टर मालिक शाह जी सारनो आं कबकनाय फाय कक साइ खोनारेना बागै। सबको नमस्कार, खुलुमखा, हम्बाई, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित त्रिपुरा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी,